और मोहित भैया टॉप मॉडल में फैक्ट्री फिटेड हार्मन कार्डन का ऑडियो इतना डिसअपॉइंटिंग है कि मतलब हर कस्टमर की सबसे छूटती पहली चॉइस होती है, भैया इसका ऑडियो अपग्रेड करो यार। और मैंने एक्टिव सेटअप एक बार ये आपको टेस्ट दे दिया, आई कैन चैलेंज अब दोबारा पैसिव सेटअप नहीं लगा पाओगे। तो भाई आज हमारे पास आई थी कारमैन इंडिया पे थार रॉक्स एंड आज के ब्लॉग में हम आपको इस पे बहुत कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं। लेकिन मेन बात होती है रिप्रेजेंटर की, जो हमारे सचिन भैया वो कहाँ पे है? मुझे लग रहा है शायद गाड़ी में बैठे हैं। आओ देख के आते हैं एक बार जरा। और मोहित भैया कैसे हो? हाय फ्रेंड्स। मैं क्या कर रहा हूँ भैया गाड़ी के अंदर बैठ के? मोहित भैया ये थार रॉक्स आज सबकी हॉट फेवरेट है, इसका हर कस्टमर आज टॉप मॉडल मेरे पास लेके आता है। अच्छा। और मोहित भैया टॉप मॉडल में फैक्ट्री फिटेड हार्मन कार्डन का ऑडियो इतना डिसअपॉइंटिंग है कि मतलब हर कस्टमर की सबसे छूटती पहली चॉइस होती है, भैया इसका ऑडियो अपग्रेड करो यार। कहने को 25 से 30 लाख की गाड़ी का सेगमेंट और ऑडियो बहुत ही बेकार बचता है। यू वोंट बिलीव, अभी इसके मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो हार्मन कार्डन के जिसमें स्पीकर इंस्टॉल्ड होते हैं एंड जो हमने इंस्टॉल किया है। तो भैया वैसे तो फिलहाल इसमें हार्मन कार्डन आ रहा है, हम इसमें कौन सा ब्रांड यूज करने वाले हैं? मोहित भैया ब्रांड्स की हम ऑडियंस को हमेशा बहुत ओपन चॉइस देते हैं। ऑडिसन, हर्ट्स, जेएल ऑडियो, मोरल, ईएसबी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कस्टमर के बजट के अंदर अकोमोडेट हो सकता है। एक अच्छा ऑडियो डिजाइन करके हम लगाते हैं। इस गाड़ी के अंदर भी हमने एक ऑडियो डिजाइन किया है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक बार अंदर आओ आप। मुझे तो खुद अंदर बिठा के आप बाहर भाग गए यार। मोहित भैया देखो, इस वीडियो में हम जितने भी आपके ऑडियंस हैं उन सबको बताएंगे। देखो ऑडियो डिजाइनिंग के अंदर स्पीकर्स का होना, डीएसपी का होना बहुत जरूरी है, बट इन चीज़ों से भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप गाड़ी में कोई भी हाई पावर प्रोडक्ट लगाते हो तो डेफिनेटली जब वो पावर प्रोड्यूस करेगा, हम उसको फीड करेंगे पावर, तो कहीं ना कहीं रैटलिंग पैदा होती है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। नंबर 1, जब भी हम कोई अच्छा ऑडियो सेटअप करते हैं, आपके ये डोर पैनल्स प्लास्टिक वाले ऑडियंस को दिखाएं, ये खुलता है, आप इसका सिनेमैटिक जरूर अटैच कीजिएगा। हम इसके अंदर 3 लेयर साउंड प्रूफिंग करते हैं ना। हाउ 3 लेयर? एक इसका जो आउटर जोन है जो आप सिनेमैटिक में अटैच कर रहे हो, दैट इज लेयर 1। लेयर 2, इस प्लास्टिक पैनल के पीछे एक थैली लगी होती है पॉलिथीन, वो रिमूव की जाती है, उसकी जगह पे लेयर 2 आता है। ये सारा ब्रूटाइल में आता है, मेटल एंड ब्रूटाइल। किस लिए मेटल एंड ब्रूटाइल? सो दैट आपका वाइब्रेशन रिड्यूस हो। नंबर 3, ये जो प्लास्टिक डोर ट्रिम है आपका, इसके ऊपर भी डैम्पिंग किया जाता है। दैट डैम्पिंग इज स्पेशली डिजाइन फॉर डोर ट्रिम्स, और वो पॉलीफिल डैम्पिंग की जाती है। अब पॉलीफिल डैम्पिंग का रोल क्या है? जब आप डोर पैनल पैक करते हो तो वो पैनल के अंदर वायरिंग्स भी होती हैं, प्लस इस प्लास्टिक पैनल और मेटल डैम्पिंग के बीच में कोई रैटलिंग ना पैदा हो, इसलिए ट्रिपल लेयर डैम्पिंग किया जाता है। तो स्टेप 1, डोर डैम्पिंग। अब यहाँ पर डैम्पिंग करना जरूरी है, हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं जब भी आप एक अच्छा स्पीकर माउंट करोगे ओरिजिनल स्टॉक लोकेशन में और ट्विटर अपनी स्टॉक लोकेशन में, तो इसके लिए कुछ एक वाटर गार्ड, स्पेसर्स, कपलर्स अगेन आप अटैच करना सिनेमैटिक, वो ऑडियंस देख सकते हैं। हम लोग प्रोफेशनली इंस्टॉल करते हैं, एक एक स्टेप बहुत ही प्रोफेशनली कैरी आउट किया जाता है जैक टू जैक के साथ। वो तो भैया ये तो हो गया नंबर 2, जिसमें हमने आपको दिखा दिया कि डैम्पिंग भी होगा, वाटर गार्ड, स्पेसर, कपलर्स भी लगेंगे। नाउ नंबर 3, जब भी हम कोई लेआउट देंगे एम्पलीफायर का, डीएसपी का, वायरिंग का लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर वीडियो में शोकेस करते हैं कि इंस्टॉलेशन का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। एक बार ये बोनेट पे दिखाइए हम किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं। चलो एक बार आपको बाहर लेके जाता हूँ। ये अब ये जो भैया ने इसका बोनट ओपन किया है, अब भैया मेन यहाँ पे आपको दिखाएंगे वायरिंग कैसे की जाती है प्रॉपर जो होती है। बिल्कुल मोहित भाई, देखो वायरिंग सारी दुनिया करती है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे की जाती है मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा। ठीक है। अब आप ये देखिए, इस गाड़ी में 2 एम्पलीफायर्स लगे हैं, एक डीएसपी विद एम्पलीफायर, एक मोनोब्लॉक एम्पलीफायर। उन दोनों की इंडिविजुअल करंट केबल्स, अब आप ये देखो, ये प्रॉपर स्लीव्ड है, प्रॉपर स्लीव्ड है विद प्रॉपर टाई बेल्ट्स, प्रॉपर फ्यूज अडैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द एम्पलीफायर्स हम लोग डिसाइड करते हैं, एंड ये प्रॉपर स्लीव होके गाड़ी के अंदर ट्रैवल करती है। अब आप काम करने का तमीज़न तरीका देखो, आप एकदम देखो साफ सुथरा काम है एंड प्रॉपर देख लो, मतलब टाई अप है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलो जी लगा के खुला छोड़ दिया, कोई भी वायर लूज नहीं मिलेगी आपको मोहित भैया। हम जितना भी काम करते हैं कस्टमर से खुला टाइम लेते हैं, एंड टाइम लेने का मतलब ये होता है कि एक एक काम स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनली कैरी आउट किया जाए। वो तो है भैया। अब ये तो हो गया करंट ड्राइंग का, अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो हमने दिखाया था फिलहाल 2 प्रोसीजर, एक जिसमें हमने मेन डैम्पिंग जैसे इंस्टॉल की जाती है, सारा कपलर स्पेसर दिखाए थे। सेकंड में अपने दिखाए भैया जो हमने पूरी वायरिंग इसकी की जाती है तरीके से। बिल्कुल। थर्ड भैया देखो स्पीकर इंस्टॉलेशन, जो हर वीडियो में हम कस्टमर को शोकेस करते हैं, हम हर चीज स्टॉक लोकेशन में लगाना प्रेफर करते हैं। अच्छा। कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा ड्रिलिंग, कटिंग कुछ करना प्रेफर नहीं करते। स्टॉक लोकेशन में ऊपर आप देखिए ट्विटर आ जाएगा आपका मोहित भैया, ये देखिए ओरिजिनल स्टॉक लोकेशन में। ठीक है। नीचे आपका मिड बेस ड्राइवर आ जाएगा,
इसमें हमने मोराल के कंपोनेंट्स यूज करे हैं 2 सेट्स, ठीक है भैया। फ्रंट पे एंड बैक पे। ठीक अगेन है। स्टॉक लोकेशन में कोई एक्स्ट्रा ड्रिलिंग नहीं करी। इनको हमने ड्राइव किया है एक डीएसपी से एक्टिव मोड के अंदर, बिकॉज एक्टिव करना बहुत जरूरी है, डीएसपी लगाना बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में शो करता हूँ वाई, बिकॉज जब हम डीएसपी लगाते हैं तो हमारे पास एक ओपन प्लेटफॉर्म आ जाता है कस्टमर के अकॉर्डिंगली एक एक ड्राइवर को ट्यून करने का और आपके टेस्ट के हिसाब से आपको साउंड डिलीवर करने का। ठीक है अब भैया। देखिए म्यूजिक में एक बड़ा सब्जेक्टिव टेस्ट है, हर कस्टमर का अपना टेस्ट है। कोई थोड़ा ज्यादा ट्रेबल लाइक करता है, कोई बैलेंस साउंड लाइक करता है, कोई थोड़ा बेस हेवी लाइक करता किसी है। को क्लैरिटी चाहिए, डेफिनेटली क्लैरिटी आपको हर लेवल पे हम लोग देंगे, बट कहीं ना कहीं कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट कस्टमर की जो होती है वो थ्रू डीएसपी हम लोग अटेन कर पाते हैं इजीली। ठीक है भैया। अब इसके अंदर भी हमने जो सेटअप दिया 1 डीएसपी, 4 स्पीकर्स, मोनोब्लॉक एम्पलीफायर इसलिए यूज किया, कस्टमर की ओल्ड कार का एक मोनोब्लॉक एम्पलीफायर था, साथ में एक सबवूफर था। उन्होंने उन दोनों चीजों को अपनी कार से निकाल के इस गाड़ी में यूज किया। अब वो भी उन्होंने हमसे खरीदा था, आप बिलीव करोगे मोहित भैया 8 साल पहले। हाँ वो वही। 8 साल से प्रोडक्ट आज भी चल रहा है। देखो एक अच्छे ब्रांड लेने का फायदा, आपके प्रोडक्ट्स 8-8 10-10 साल चलते हैं। सो इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, इट इज योर एसेट। वो तो है सो भैया। एंड ऑफ द डे इस गाड़ी का सिस्टम सारा कंप्लीट कर दिया। 4 स्पीकर्स एक्टिव, एक सबवूफर, एक मोनो, साथ में हारमन कार्डन का ऑडियो, इसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। हाँ जी। अब बारी आती है साउंड की। अब एक बारी साउंड डेमोंस्ट्रेशन देते हैं। आइए भैया। मोहित भैया इस गाड़ी के अंदर बहुत रीजनेबल प्राइस टैग पे हमने सामान लगाया है। ये जो उन्होंने कस्टमर ने अंदर सामान परचेज किया है, दिस इज ऑल 95,000 रुपीज, ओके। जिसके अंदर उनको डीएसपी भी मिल गया, 2 सेट कंपोनेंट्स भी मिल गया, साउंड प्रूफिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, ट्यूनिंग, एवरीथिंग इंक्लूसिव। मोनोब्लॉक एंड वूफर हमने कस्टमर का यूज कर लिया। तो एंड ऑफ द डे वेरी बजट फ्रेंडली एंड साउंड क्वालिटी। सुनना मोहित भैया, मैं बार बार एक्टिव सेटअप्स आपके चैनल पे इसलिए बोलता हूँ, कस्टमर एक बार ही हमें मौका दे एक्टिव सेटअप देने का, और मैंने एक्टिव सेटअप का एक बार ही आपको टेस्ट दे दिया। आई कैन चैलेंज अब दोबारा पैसिव सेटअप नहीं लगा पाओगे। पैसिव्स आर वेरी इजी टू इंस्टॉल, फास्ट टू इंस्टॉल। मेजॉरिटी हमारे एक्सेसरी लाइन के अंदर लोग ज्यादातर इसलिए प्रेफर करते हैं पैसिव, बिकॉज काम जल्दी हो जाता है, प्लस मेहनत नहीं लगता। आप बिलीव करो मोहित भैया, मैं अगर एक गाड़ी को ढंग से ट्यून करूंगा विद अ डीएसपी, मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है ट्यून करने में। अच्छा। अब ये मेहनत प्लस ये ट्रेनिंग बहुतों में नहीं होती। जब तक वो लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जब तक मेहनत से इनपुट नहीं डालेंगे अपने टाइम का, तब तक कस्टमर को वो 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट नहीं दे पाते। वो तो है भैया। हमारी मेन मोटिव क्या रहता है कि हम कस्टमर को यहाँ से भेजें तो सेटिस्फाई करके भेजें। अब उसका एक रिजल्ट एक बारी डेमोंस्ट्रेशन पे आप सुनो। चलो। मेरे बंदी बहुत ले गाड़ी कार बैठे कार विच मेरे दोनों में जे यार ये बात खोलती ते पंगे जान जाते ਅਸੀਂ बैठे बनाया बंदे उठने दी लेकिन तू मैंने पता ना बस बली किड़ा करदा तंग मैं दस बली ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲੀ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦਸ ਬਲੀ हाँ एनसीएस में कभी भी आपका माइक वो जस्टिस नहीं कर सकता, ये बात तो कंफर्म है। वो तो है भैया। अब एक्चुअल साउंड आउटपुट के लिए आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट योर ऑडियंस, आप कभी भी टाइम निकाल के शोरूम विजिट कीजिए। हमारे यहाँ पे ऑन एंड ऑफ 2-3 कार्स रेगुलर होती रहती है। हाँ। मैं आपको उस पर लाइव डेमोंस्ट्रेशन दूंगा, फिर आप सुन के जस्टिफाई बताना कि पैसिव एंड एक्टिव में डिफरेंस क्या है। वो तो है। एंड नो डाउट मैं बता दूं भैया प्रॉपर ट्यूनिंग करते हैं एंड भैया को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। कभी आपको वो भी अगर आपको ट्यूनिंग की वीडियोस देखनी है, आप हमारे साथ कभी इंस्टाग्राम पे चलना, हम इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे ट्यूनिंग की वीडियोस डालते रहते हैं। आपको दिखाऊंगा भैया कैसे प्रॉपर ट्यूनिंग करते हैं। ये नहीं कि बस ये कंपोनेंट्स लगा दिए, डीएसपी लगा दिए, काम खत्म। भैया पूरी तसल्ली करके तब करते हैं। पूरी तसल्ली करके भेजेंगे मोहित भैया। हमारा चैलेंज है, हमारे यहाँ से कोई भी कस्टमर, आप हमारे गूगल पे रिव्यूज चेक कर सकते हैं, हाँ। कोई भी डिससैटिस्फाइड नहीं जाएगा। मैं खुद बोलता हूँ भैया जी, हमारी मेन टारगेट ये रहता है कि हम कस्टमर को जब यहाँ से रवाना करें तो विद स्माइलिंग फेस करें, बिकॉज कहीं ना कहीं एक कस्टमर के थ्रू हमें कल वो कितने क्लाइंट्स मिलेंगे ये हमें भी नहीं पता। वो तो है भैया, सही बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम एक लॉन्ग रन की सोच लेके चलते हैं। वो तो है। सो गाइस फिलहाल आज के ब्लॉग में हमने मेन आपको ये दिखाना था कि प्रॉपर हम आपको सेटअप भी दिखाना चाहते थे कि जब आप एक प्रोफेशनल बंदे से काम करवाते हैं उसका वे ऑफ वर्क कैसा होता है। प्रोफेशनल तरीके से सारे सेटअप किए जाते हैं, प्रोफेशनल तरीके से सारी वायरिंग की जाती है, डैम्पिंग की जाती है, कि मतलब अगर आप पैसा भी स्पेंड कर रहे हो ना तो आपको फील नहीं होगा भाई कि मैंने पैसा तो लगा दिया लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिला। क्यों भैया? बिल्कुल मोहित भैया, दैट इज माई एश्योरेंस। आप यहाँ से जाएंगे सेटिस्फाई होके जाएंगे, और जब तक आप थम्स अप नहीं देंगे मैं आपकी गाड़ी रिलीज नहीं करूंगा। वो तो है।
आपको जब तक तसल्ली नहीं होगी ना भैया, आपको जाने नहीं देंगे। मतलब मेन, अब आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो, आपको तसल्ली होनी चाहिए, हाँ भाई मुझे बेस अच्छा चाहिए, मुझे ट्रेबल अच्छा चाहिए, मेरे को क्लैरिटी चाहिए। भैया आपको हर तरीके से सेटिस्फाई करके आपके अकॉर्डिंग तब आपको भेजेंगे। बाकी गैस आप भैया के शोरूम विजिट जरूर करना। शोरूम है कारमैन इंडिया, मुल्तान नगर, पश्चिम बिहार में। तो चलो अब हम भी चलते हैं शोरूम की तरफ और मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।